आज की वीडियो में हम जानेंगे धान की रोपाई से 25 दिन तक धान की देखभाल कैसे करनी चाहिए। मतलब पहले 25 दिन आपको क्या क्या करना है। अगर आपने अभी धान की नहीं रोपाई की है तो भी आपको पता चल जाएगा क्या करना होता है। संपूर्ण जानकारी के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई सवाल हो नीचे कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए जानते हैं क्या करना है। स्टार्ट करते हैं एकदम रोपाई से। तो सबसे पहले तो आपको समय से धान की रोपाई करनी है। 25 दिन वाले पौधे की रोपाई करनी है। रोपाई के 3-4 दिन तक कम से कम पानी भर के रखना ही होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और रोपाई के समय ही सभी खादों का इस्तेमाल भी आपको किसान साथियों कर देना है, इस बात का भी आपको किसान साथियों ध्यान रखना है। 30 से 40 केजी यहाँ पे आपको डीएपी डालना होता है रोपाई के समय। साथ में पोटास आप 30 से 40 केजी डालते होंगे। अब लेकिन यहाँ पे पोटास आपको संपूर्ण मात्रा नहीं डालनी होती है। पोटास आपको 2 बार डालना चाहिए, आधी मात्रा धान की रोपाई के समय और आधी मात्रा रोपाई के 40-45 दिन के आसपास आपको किसान साथियों प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे पोटास भी आपको अवश्य डालना चाहिए। अगर आप चाहते हैं धान में अच्छी पैदावार मिले तो पोटास की पूर्ति भी किसान साथियों आपको अवश्य करना होता है। इसके साथ साथ भी हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम पोटास के साथ साथ हम डालते हैं जिंक डालते हैं, सल्फ़र डालते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो डीएपी वही 30 से 40 केजी, साथ में पोटास आपको, अगर आपकी थोड़ा सा कम दिन वाली वैरायटी है तो 15 केजी रोपाई के समय डाल दीजिए और 15 केजी आप डालिए 40 दिन के आसपास, 45 दिन तक। तो ये 2 खादें हो गई। आपको यूरिया भी डालना होता है। यूरिया हम 3 भागों में डालते हैं। पहली मात्रा रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर आपको 15 से 20 केजी डालना होता है। दूसरी मात्रा आपको रोपाई के लगभग 20-22 या 25 दिन पे डालना होता है, 30 से 40 केजी। और अंतिम मात्रा रोपाई के 40 दिन पे आपको डालना होता है, फिर से 30 से 40 केजी। तो यहाँ पे 3 बार आपको यूरिया और 2 बार आपको पोटास। देर वाली किस्मों में आपको 40 केजी पोटास डालना होता है, जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में 30 केजी पोटास डालना चाहिए। तो वही 15-20 केजी आप रोपाई के समय और 15-20 केजी 30-40 दिन मतलब 40-45 दिन पे आपको डालना होता है। और डीएपी तो रोपाई के समय ही आपको डालना होता है, अंतिम जुताई के आसपास या फिर रोपाई से पहले आपको डीएपी खाद धान की फसल में अवश्य डाल देना है। अगर हम बात करें जिंक की, तो यहाँ पे जिंक का इस्तेमाल धान की रोपाई के 20 दिन के बाद करना होता है। तो 20 दिन के बाद आपको 2-4 चीज़ों का इस्तेमाल करना है, वो मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ। तो 20 दिन के बाद 22-25 दिन पे आपको डालना है जो जिंक सल्फेट आता है 33% वाला, लगभग 5 केजी या 6 केजी आप डाल सकते हैं। इसके साथ में यूरिया आपको डालना है 30 से 40 केजी। इसके साथ में आपको डालना है सल्फ़र 90% वाला, लगभग 3 केजी। ये 3 चीज़ें आपको 22-25 दिन पे रोपाई के डाल देना है। बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिलेगा। कल्ले का फुटाव अच्छे से होगा, हरियाली भी आएगी, चमक भी रहेगा और अच्छा उत्पादन भी किसान साथियों आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे आपको एक कल्ले बढ़ाने वाला फार्मूला भी बता देते हैं, इसका भी इस्तेमाल आपको अवश्य करना है। यहाँ पे आपको इसका स्प्रे करना है। तो यहाँ पे आपको लेना है जिंक सल्फेट 33% वाला 700 ग्राम। इसके साथ में आपको लेना है फेरस सल्फेट 500 ग्राम यानी आधा केजी। इसके साथ में आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट 1 केजी। साथ में मैग्नीज सल्फेट आपको लेना है 250 ग्राम। साथ में यूरिया आपको लेना है लगभग 1 या 2 केजी आप यूरिया लीजिए। और यहाँ पे किसान साथियों ये जो हमने फार्मूला 5 चीज़ें आपको बताई, जिंक, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट और यूरिया, केवल लगभग मान के चलिए औसतन 200 रुपये के आसपास खर्चा आने वाला है प्रति एकड़ तक। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आपकी मिट्टी में जो सूक्ष्म तत्वों की कमी है वो भी दूर हो जाएगी, पौधे में हरियाली नज़र आएगी, पौधे में कल्लू का फुटाव में तेज़ी आपको नज़र आ जाएगी। तो इसका इस्तेमाल आपको धान की रोपाई के औसतन 25 दिन के आसपास कर देना है। बहुत ही अच्छा फ़ायदा किसान साथियों आपको नज़र आएगा। अब यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान आपको और रखना पड़ेगा। समय से किसान साथियों आपको खरपतवार का नियंत्रण भी करना है। अब खरपतवार को उगने से रोकने के लिए आपको इस्तेमाल करना है रोपाई से 2 से 5 दिन के भीतर एक फार्मूला आता है, जिसको हम किसान साथियों ब्यूटाक्लोर या फिर पेट्रोलाक्लोर के नाम से जानते हैं। तो ब्यूटाक्लोर या फिर पेट्रोलाक्लोर आपको किसान साथियों इस्तेमाल करना है। अब इसका इस्तेमाल रोपाई के लगभग आपको 2 से 5 दिन के भीतर जब आप रोपाई कर देते हैं तब आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप पेट्रोलाक्लोर डालते हैं तो 50% EC की आपको इस्तेमाल करना है। 500 ml मात्रा पर से 200 लीटर पानी में घोल बना के आपको 1 एकड़ में छिड़काव करना होता है। या फिर ब्यूटाक्लोर जो आती है 50% EC में, इसकी 1.5 लीटर मात्रा पर से 200 लीटर पानी में घोल बना के 1 एकड़ खेत में छिड़काव करना होता है। इसका छिड़काव रोपाई के 2 से 5 दिन के अंदर करना होता है। जब भी इसका छिड़काव करिए उस समय खेत में पानी भरा होना चाहिए और ये जो पानी है 4 से 5 दिन तक लगातार भरा रहे। 3 से 4 इंच पानी 4 से 5 दिन तक भरा रहेगा, तभी ये दवा अच्छे से काम करेगी। मान लीजिए खरपतवार का जमाव हो गया है तो उसके बाद में आपको क्या करना है, जब खरपतवार 2 से 5 पत्तियों के हो जाते हैं तो इस अवस्था में आपको बिस्पायरी बैग सोडियम जो आता है 10% SC में, इसकी आपको 80 ml मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करना होता है। जब भी इसका छिड़काव करिए उस समय
खेत में पानी भरा ना रहे, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। नमी ना हो तो पहले सिंचाई करें, उसके बाद ही खरपतवार का नियंत्रण करेंगे तो अच्छे से हो पाएगा। समय से खादों का इस्तेमाल करिए। खाद लगाने से पहले भी आपको सिंचाई करनी चाहिए ताकि खादों का प्रयोग हमारे पौधे सही से कर पाएँ। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब